बीवी बार बार माँ पर इल्जाम लगाई जा रही थी और शोहर बार बार इसको अपनी हद में रहने का कह रहा था, लेकिन बीवी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बार बार जोर जोर से चीख चीख कर कह रही थी कि इसने अंगूठी टेबल पर ही रखी थी और तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया। अंगूठी हो ना हो, माँ जी ने ही उठाई है। बात जब शोहर की बर्दाश्त से बाहर हो गई तो इसने बीवी के गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। अब 3 माह पहले ही तो शादी हुई थी। बीवी से तमाचा बर्दाश्त न हुआ और वो घर छोड़कर जाने लगी। और जाते जाते शोहर से एक सवाल पूछने लगी कि तुम्हें अपनी माँ पर इतना यकीन क्यों है। तब शोहर ने जो जवाब दिया, इस जवाब को सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ी माँ ने सुना तो इसका दिल भर आया। शोहर ने बीवी को बताया कि जब वो छोटा था तब इसके वालिद गुजर गए थे। माँ मोहल्ले के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर जो कमा पाती थी, इससे एक वक्त का खाना आता था। माँ एक प्लेट में मुझे रोटी देती थी और खाली टोकरी ढक कर रख देती थी और कहती थी, मेरी रोटियां इस टोकरी में हैं, बेटा तू खा ले। मैं भी हमेशा आधी रोटी खाकर कह देता था कि माँ मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना। माँ ने मुझे मेरी जूठी आधी रोटी खाकर मुझे पाला पोसा और बड़ा किया है। आज मैं 2 रोटी कमाने के काबिल हुआ हूँ, लेकिन ये कैसे भूल सकता हूँ कि जिस माँ ने उम्र के एक बड़े हिस्से पर अपनी ख्वाहिशात को मारा है, वो माँ आज उम्र के इस हिस्से में कैसे अंगूठी की भूखी हो सकती है। ये मैं सोच भी नहीं सकता। आप तो 3 माह से मेरे साथ हैं। मैंने तो माँ की तपस्या को गुज़िश्ता 25 सालों से देखा है। ये सुनकर माँ की आंखों से आंसू झलक पड़े। वो समझ नहीं पा रही थी कि बेटा इसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है या वो बेटे की आधी रोटी का कर्ज।